हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर किसी ने निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो ना, तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो मैंने लंबी बनाई है वो कि अब होली का त्यौहार है, छुट्टी का वक्त है, इतनी लंबी छुट्टी है। अब अगर थोड़ी सी बड़ी वीडियो नहीं देख पाओगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आप प्राइस एक्शन सीखोगे क्या। उसमें मैंने प्राइस एक्शन का बहुत सारा कुछ समझाया है कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन एडजस्ट करते हैं, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और वीकली के भी मैंने लेवल्स दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल हर एक टाइम फ्रेम पे हम कैसे निकालते हैं, जिसका हमें ध्यान छोटे टाइम फ्रेम पे भी रखना होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब ये ट्यूसडे के लिए वीडियो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली अगेन टू एवरीबॉडी। ठीक, जो लोग भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप इसको देख के भूल जाते हो तो मार्केट आज शुरू होने से पहले दोबारा जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका उस वक्त रिवीजन हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बाजार एक राइजिंग ट्रेंड में कहां से चल रहा था, 44,800 के आसपास से चल रहा था, 700-800 के आसपास से। ठीक है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी कितनी हाई है आप देखो ना फ्रेंड्स, 47,300 से 45,600 तक का एक पुल बैक दिया। ठीक है, 47,300 से 45,600 तक का पुल बैक का मतलब ये होता है कि करीब करीब 1700 पॉइंट तक का, 1600-1700 पॉइंट तक का एक पुल बैक दिया गया। उसके बाद आप 45,700 से देखिए कितनी जबरदस्त रैली आई है, और सीधा सीधा 48,100-200 के आसपास बाजार आके रुका है। थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट जरूर हुआ है, और ये 15 मिनट का चार्ट है, ये भी नहीं कि कोई बड़ा टाइम फ्रेम हो, ये 15 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद इतनी बड़ी रैली आई है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी आनी थी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। ये लेवल आपको दिख रहा होगा, चार्ट सब अपने आप बताते हैं, आपको किसी डेटा को देखने की झांकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 47,300-400 के आसपास ये अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बार बार पुल बैक दे रहा था। जब ये यहाँ टूटा है 11:15 बजे 13 मार्च को टूटा है, 47,100 बनाया है, नीचे गया, फिर पुल बैक दिया, फिर 47,200 के आसपास आया कि शायद यहाँ से निकले। सेलर्स ने फिर यहाँ पर इसको नीचे पटका, और उनका जो टारगेट था, ठीक है, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, उन लोग ये वाले टारगेट के लिए वेट कर रहे होंगे। बाजार यहाँ से घुमा दिया इस जगह से। मैं इसको ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से बना देता हूँ। बाजार को इस तरीके से यहाँ से घुमा दिया गया 45,800 से। ठीक है, अब हमारे को ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि बाजार में हुआ क्या है। राइट, अब हमारे को ऊपर का एक इम्पोर्टेंट लेवल भी पता लग गया कि भाई किस लेवल की इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली बाजार किस लेवल को तोड़ने के लिए घूम रहा था, और किस लेवल के ब्रेकडाउन करने के बाद बाजार में एक बड़ा फॉल आया। ठीक है, एम आई राइट? ठीक हूं ना मैं फ्रेंड्स? ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट है, जो कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ है। लेकिन इसको नया हाई बनाने के लिए, प्रीवियस हाई सारे के सारे ब्रेक करने के लिए एक जरूरी काम करना पड़ेगा। और वो जरूरी काम क्या है? जरूरी काम यह है फ्रेंड्स कि इसको 47,200 के इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। 47,200 से लेके ये लेवल, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाना चाहें, आपको लगता है थोड़ा सा पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है, 250 तक, 230-40 तक। ठीक है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इसके क्रॉस करके वो ऊपर सस्टेन करता है, फिर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला सिग्नल बाजार ने दे दिया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दी, सस्टेन कर गया। दूसरा सिग्नल 47,200-230 के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ट्रेड कैसे करना है मंगलवार के दिन आफ्टर होली। देखिए, फ्लैट खुले, कंसोलिडेट करे, ऊपर ब्रेक करे, 47,230 टारगेट बनता है, उसके ऊपर टिकता है
तो 47,360 अगला टारगेट आएगा, 47,530 नेक्स्ट टारगेट आएगा। ठीक है, 47,500 आप लोगों को पता ही है कि क्यों रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो एक राउंड फिगर है। ठीक है, राउंड फिगर हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं 47,230-40 का ये जो लेवल है, इस पे मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसके ऊपर के ये दो पर्टिकुलर टारगेट आएंगे। ठीक है, मैं क्यों ऐसा आप लोगों को बोल रहा हूं कि 47,230 के ऊपर 47,360 और 47,530 आएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें ये करना है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना है। 47,230 है, ओनली अबव 47,270 टारगेट बनेगा 47,370, 47,530। ठीक है, 47,370, 47,530। एम आई राइट? अब सपोर्ट कहां पर आता है? हमें क्या नीचे खरीदारी करने का बाजार मौका देगा, या फिर बाजार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाके बुल्स को ट्रैप कर लेगा? जो लॉन्ग करके गए होंगे ये देख के कि यार ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, गैप अप होगा और बाजार ऊपर चलेगा। ठीक है, तो बाजार क्या कर सकता है? पहले तो फ्लैट खुल के ऑप्शन प्रीमियम खा जाएगा, जिससे अगर ऊपर बढ़ा भी तो कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं ऑप्शन बायर को। दूसरा, बाजार एक गैप डाउन दे देगा, पैनिक सेल कराएगा, क्योंकि भाई बाजार वापस से उसी जोन में वापस आ गया तो लोग बेच बाच के भाग जाएंगे, फिर उसके ऊपर जाएगा। दोनों में से कोई सिचुएशन हो सकती है। फ्लैट खुल के अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो पैनिक सेलिंग होगी, बाजार नीचे की तरफ आएगा। बाजार को सपोर्ट कहां पर है, कहां पे पैनिक सेलिंग आएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, 46,780 के आसपास, 800, 810 इसके आसपास सपोर्ट बना रहा था। 780 से लेके 710 के आसपास तक का पूरा एक जोन है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, उस उधर तक रहता है तो वो पूरा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि 46,780 टूटने का मतलब 60-70 पॉइंट तो ऊपर नीचे ऐसे ही चला जाता है। 700 तक लोग शांति से बैठेंगे, 46,700, 710 के नीचे अगर जाएगा तब एक क्विक फॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि जो बुल्स घुसे हुए थे वो भाग गए, 46,580 तक टेस्ट कर लेगा। अब ये पूरा का पूरा एक गैप जोन है। ठीक है, अब इस गैप जोन में अगर बाजार कंसोलिडेट करके आता है और 560 के नीचे चलता है, तब फिर वो 46,410 और 46,310 तक के लेवल भी आराम से दिखा देगा। ठीक है, 46,410, 46,310 के लेवल्स आराम से दिखा देगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अगर नीचे जाता है तो पहले तो हमें 1:1 का ट्रेड लेना है, एक्टिव करना है। जहां जो पैटर्न बनेगा 1:1 अपना प्रॉफिट बुक करके किनारे पे बैठना है। नाउ अगर बाजार वहीं कहीं नीचे जाके 46,400, 300, 500, 600 कहीं पर भी सपोर्ट हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद रिवर्सल दिखता है, तो हमें रिवर्सल भी प्ले करना है, जैसे हम हमेशा के प्ले करते हुए आए हैं। ठीक है, फिर हम रिवर्सल प्ले करेंगे और पुल बैक तक खेलेंगे। पुल बैक कहाँ होगा? मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 46,400 या 300 से मुझे कहीं खरीदारी करने को मौका मिला। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मुझे कहीं खरीदारी करने का मौका मिल रहा है, यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ठीक, मेरे लिए मेरी जो ट्रेंड लाइन हो जाएगी वो यहीं कहीं आ जाएगी, यहीं कहीं तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये एडजस्ट हो जाएगी तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 46,710 से 780 के आसपास ही बनेगा। ठीक है, 710 से 780 के आसपास तक का बनेगा, या ज़्यादा 800 तक का बनेगा। मैं वहां पे 1:1 में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक, अगर बाजार उसके ऊपर भी उसके बाद निकलता है और ये इस रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, जो ये रेंज है 47,000 तक की, तो फिर टारगेट क्या बनेगा हमारे लिए? 47,230 का टारगेट बनेगा। 47,270 के ऊपर अगर निकलता है तो 47,370 और 47,530 के लेवल बनेंगे।
अब वो नीचे जाके ऊपर आए या फिर वो ऊपर से डायरेक्ट जाए, आपको ऊपर 47,000 का लेवल बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वीक का एक लास्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब वो जैसे ही कटेगा बाजार और स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। लेकिन मुझसे एक क्वेरी मत कीजिएगा कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मार्केट कहीं भी खुले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मार्केट पे रिएक्ट करना है। हमें अपना ज्ञान नहीं लगाना कि मार्केट जी बुल है या बियर ही है। मार्केट जहाँ जाएगी उसको हमें चुपचाप से फॉलो करना है। वी आर अ फॉलोअर, वी आर द फॉलोअर ऑफ द मार्केट, वी आर नॉट द मार्केट, ठीक है। अरबों रुपए लेके भी जो बंदा बैठा होता है वो भी मार्केट का फॉलोअर होता है, वो मालिक नहीं होता, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आ गई, चैनल सब्सक्राइब हो गया, बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फ्रेंड्स।